प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक बुंदेलखंडी लोक कथा जिसका नाम है मिजबान। मिजबान का अर्थ होता है मेजबान, यानी कि जिसके घर पे मेहमान आते हैं और जो उनकी आवभगत करता है, जो उनकी खातिरदारी करता है, वो घर का मालिक और उसके परिवार के लोग मेजबान कहलाते हैं। उसी को इस बुंदेलखंडी लोक कथा में मिजबान कहा गया है और यही इसका शीर्षक है। एक परिवार में पति पत्नी रह रहे थे। दोनों बड़े प्रेम से अपना जीवन बिता रहे थे। एक बार उनके घर मेहमान आए तो दोनों बड़े खुश हुए। पति ने कहा, इनका स्वागत करो, बहुत दिनों बाद ये आए हैं, मेहमानों को जलपान कराओ। तो इस कहानी में बहुत साधारण बात है। एक परिवार है, उसमें दो पति पत्नी रहते हैं। उनके घर बड़े दिनों के बाद कोई मेहमान आते हैं तो मेहमान को आग्रहवश रोकते हैं और कहते हैं कि भाई इनको जलपान करवाओ, इनको नाश्ता वगैरह करवाओ। जब सांझ होने लगी तो मेहमान जाने लगे। तब पति पत्नी ने कहा, ऐसे कैसे जाओगे, हम बिना रोटी खिलाए आपको जाने नहीं देंगे। मेहमान बड़े खास थे, उनके लिए एक से एक पकवान बने। उन्हें भोजन में पापड़ ज़्यादा पसंद था। तो उन पति पत्नी ने जब वो मेहमान शाम को जाने लगे तो उन्हें आग्रहपूर्वक रोक लिया और ये आग्रह किया कि आपको भोजन करके ही जाना पड़ेगा, खाना खाकर ही जाना पड़ेगा। अब वो मेहमान चूँकि खास थे, इसलिए उनके लिए अच्छे से अच्छे पकवान बनाए गए। जो पकवान हमारे घर पे बनते हैं विशेष अवसरों पे, त्योहारों पे, किसी पारंपरिक पर्व पर, वो सब पकवान बनाए गए। लेकिन जो मेहमान आए थे उन मेहमानों को सबसे ज़्यादा पापड़ पसंद था। देखिए आगे क्या होता है। थाली परोसने पर मेहमान हाथ मुंह धोकर बैठ गए। थाली में पापड़ न देखकर उन्हें लगा कि पापड़ बाद में परोसा जाएगा। तो जब उनको खाना परोस दिया गया और मेहमान को चूंकि पापड़ अधिक पसंद थे, इसलिए उनका पूरा ध्यान पापड़ के ऊपर था। उन्होंने देखा कि पापड़ तो नहीं परोसा गया, तो शायद बाद में परोसा जाएगा। लेकिन जब पति ने हाथ जोड़कर कहा, चलो भाई शुरू करो, तो मेहमानों का मन बैठ गया। पापड़ की थाली चौके में रखी दिखाई दे रही थी, लेकिन वे शर्म के मारे कुछ नहीं बोले। जब उनका भोजन शुरू हुआ तब तक भी पापड़ नहीं आया और सामने ही चौके पर पापड़ की थाली भी रखी हुई थी। उनका पूरा ध्यान, मेहमान का ध्यान पापड़ की ओर था। पत्नी गर्म गरम रोटी बनाने लगी। मेहमान भोजन करने लगे, लेकिन ले देकर उनका ध्यान पापड़ पर ही चला जाता। चूल्हे के पास सीके पापड़ रखे हुए दिखाई दे रहे थे। पापड़ को सेक कर चूल्हे के पास ही एक थाली में रखा गया था और वो थाली बिल्कुल मेहमानों के जस्ट सामने रखी हुई थी चौके पर। तो मेहमानों का ध्यान बार बार पापड़ की ओर जा रहा था। अब क्या करें। मेहमान ने बड़ी रुचि के साथ सभी चीज़ें खाई, भुजिया, बर्फी, लड्डू, खीर, पूरी, लेकिन उनका ध्यान ले देकर पापड़ पर ही था। उन्होंने सोचा कि यदि हमने पापड़ नहीं खाए तो ये कैसी मेहमान नवाजी। वे मन ही मन सोचने लगे कि भैया भाभी कब पापड़ परोसे। जब उनकी समझ में आया कि उन्हें पापड़ परोसना ध्यान नहीं आएगा तो उन्होंने जुगत लगाने की सोची जिससे पापड़ खाने को मिल जाए। तो मेहमानों ने और सारी चीज़ें खाई, सारी मिठाइयाँ खाई, लेकिन ले देकर उनका ध्यान उस पापड़ पर ही था। जब मेहमानों ने निश्चय कर लिया कि ये इस घर के भैया और भाभी पापड़ परोसना भूल गए हैं, हमें कोई ना कोई तरकीब लगानी पड़ेगी, कोई ना कोई उपाय सोचना पड़ेगा, तो उन्होंने क्या किया देखिए। मेहमान ने कहा, एक बात बताना तो भूल ही गया। तो पति पत्नी ने कहा, कौन सी बात। मेहमान बोले, बहुत जरूरी बात। कल तो भगवान ने मुझे बचाया, यदि भगवान मेरी रक्षा नहीं करते तो मैं मर जाता और आज का भोजन करने को नहीं मिलता, मैं तो कल ही खत्म हो जाता। ये कौन कह रहे हैं, मेहमान कह रहे हैं पति पत्नी से। मैं तो बड़े मजे से जा रहा था, इतने में सरसराते हुए काला नाग आ गया। देखिए मेहमानों ने कैसी बात बनाई कि कल ऐसी घटना घटी कि मैं तो चुपचाप जा रहा था, अचानक क्या हुआ, सरसराते हुए काला नाग आ गया। क्या बताऊं भाई, इतना लंबा था कि यहाँ से लेकर वहां तक जहां तक पापड़ रखे हुए हैं। देखिए मेहमानों ने पापड़ की तरफ कैसे इशारा किया। बात ही बात में उन्होंने कहा कि कल तो भयंकर घटना घटी, मैं जा रहा था और मैं मर जाता, तो आज कैसे आपके यहाँ भोजन करता। तो जब उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने कहा था कि मैं जा रहा था तो अचानक मेरे सामने सरसराता हुआ एक काला नाग आ गया
और वो काला नाग इतना लंबा कि यहाँ से लगाकर वहाँ तक जहाँ तक वो पापड़ की थाली रखी हुई है। तो इस प्रकार मेहमानों ने इशारा कर दिया और उनके इशारे को पति पत्नी समझ गए। इशारा करते ही पति पत्नी एक साथ बोले, अरे हम तो पापड़ परोसना ही भूल गए। मेहमान ने कहा, अब रहने दो। जैसे साधारणतया हम लोग भी कहीं जाते तो कहते हैं ना, नहीं नहीं अब नहीं चाहिए, रहने दो। फिर घर वाले जो अपने जिनके घर हम मेहमान के रूप में जाते हैं वो ज़बरदस्ती करते हैं, आग्रह पूर्वक रखते हैं। ऐसे मेहमान ने कहा कि अब रहने दो। पति पत्नी बोले, ऐसे कैसे रहने दें, ये तो खाने पड़ेंगे। तो मेहमान ने कहा, अच्छा तो अब पापड़ की थाली ले आओ। ऐसे करके मेहमानों ने युक्ति से पापड़ की तरफ इशारा किया और जब पापड़ परोसने की बात आई तो उन्होंने बहुत युक्ति से, चतुराई से पूरी पापड़ की थाली मंगवा ली आखिरी में। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी को आप भी घर पर बार बार पढ़ें। जब तक आपको पूरी तरह समझ में नहीं आ जाती या जब तक आपकी इसको पढ़ने की रुचि जागृत रहती है तब तक आप इसको पढ़ें, नए नए शब्दों को समझें, जो समझ में ना आए उससे पूछें।